अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरा अजीज़ो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक बहुत ही अहम फरीज़ा जुम्आ की नमाज अदा करने के लिए हमें उसके घर में जमा फरमाया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ने आज हमें यहाँ जमा फरमाया है, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। क्योंकि मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, भाई अगली सभा पूर्ण कर लो, आगे जगह खाली हो पूर्ण कर लो, तो आने वालों को पीछे बहुत परेशानी दे रही। इसको छोड़ दो, बाकी जगह पूर्ण कर लो। आप भी आगे आ जाओ, क्योंकि जितनी बीच में जगह खाली रहती है उसमें शैतान बैठता है और वो बैठकर काम यही करता है कि अच्छी बात ये न लेवे, अच्छी बात ये न लेवे, ये मेरे फंदे से निकल जाएगा तो मेरा काम बेकार हो जाएगा। फिर रात को बॉस जो बड़ा जो शैतानों का सरदार होता है वो पूछता है ना कि भाई तूने क्या किया, आज तूने क्या काम किया। जैसे कि हमको भी पूछते कि भाई आज तुमने क्या काम किया, तो उसको भी पूछते हैं कि भाई तूने क्या काम किया, तूने क्या। तो एक काम उसका ये भी है कि अच्छी मजलिसों में जहां अल्लाह की बात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती हो, वहां जाकर फूंक लगावे कि क्या है बैठने का, इधर क्या, सो जा सो जा, बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसे बीच में जगह खाली नहीं रखनी चाहिए मजलिस में। तो हमारी बात चल रही थी कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। क्योंकि मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान दिया था, ये रमजान दिया था, मेहमान आया था, मेहमान आया था, पता नहीं चाहा मेहमान अलविदा भी होने लगा। आज 27वां रोजा हुआ, 27 शबे कदर भी अगर अल्लाह को पता कि गई नहीं गई, गई भी होगी नहीं भी गई होगी, अभी 29वीं रात बाकी है ताक में और इनाम की रात भी बाकी है। तो रमजान आया, मेहमान आया, हम कह रहे थे रमजान आएगा, अभी रमजान आएगा। एक जुमा को ये कह रहे थे कि आइंदा जुमा को तो हम पहले रोजे में होंगे, दूसरे रोजे में होंगे। आज ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमसे रमजान को बस जुदाई के एंडिंग पे लाके खड़ा कर दिया। अब 2 रोजा बाकी या 3 रोजा, उसके बाद रमजान। पता नहीं मुझे और मेरे और आपके मुकद्दर में अल्लाह ने आइंदा साल लिखा है कि नहीं लिखा है। जिसने रोजे रखे इस साल, जिसने रोजे रखे इस साल वो कामयाब हो गया, वो अल्लाह से मिल गया, और जिसने नहीं रखा उसका अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्योंकि रमजान का रोजा फर्ज रोजा है, हाँ फर्ज रोजा है, बगैर किसी तकलीफ के, कोई तकलीफ ना हो, हाँ अच्छी खासी बॉडी हो, ताकत हो, कुव्वत हो, सब कुछ हो, और उसके बाद भी ये कहे कि नहीं मैं रमजान के रोजे की ताकत नहीं रखता हूँ। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से दुआ करो कि इतनी भारी जवानी के होने के बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद अच्छे से अच्छे काम करने में तुझे कोई दुश्वारी नहीं आती, कहीं पर जाना हो दुश्वारी नहीं आती। वैसे किसी और चीज के लिए भूखा रहना होता तो कोई तकलीफ नहीं होती, प्यास की शिद्दत भी बर्दाश्त हो जाती, भूख भी बर्दाश्त हो जाती, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि वो मेरा काम था। किसी ऑफिस में गए होंगे, दिल पे हाथ रख के बताना कि किसी सरकारी ऑफिस पे या किसी अपने घरेलू मसले में या कोई भी मसले में हम किसी जगह पे गए,
भाई समझना बात को कि हम गए किसी जगह पर गए और जाने के बाद हमको ये भी काम इतना इम्पोर्टेंट होता है, हमारा जो काम होता है ना इतना इम्पोर्टेंट और इतना कीमती काम होता है, वो वर्क इतना कीमती होता है कि आदमी का पूरा फोकस, उसका दिमाग, उसकी बॉडी, उसकी जुबान, उसकी आंखें, सारा कुछ बदन का हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा यही कहता होगा कि मेरा काम, मेरा काम, मेरा काम। वो आंखों से वही दिखेगा, जुबान से भी वही बोलेगा। तो हम किसी ऑफिस में गए या किसी सरकारी दफ्तर में गए और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, पुलिस स्टेशन से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, कोर्टों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अस्पतालों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी ने भी पनाह मांगी है, हम भी पनाह मांगते हैं। तो मेरे भाई के दोस्तों बुजुर्ग, मैं मिसाल दे रहा था कि भूखा रहना इंसान के लिए, प्यासा रहना कितना आसान है। भाई किसी को कोई काम पड़ा, वो गया किसी अपने घर से दूर गया, वहां होटल नहीं है, और जो ऑफिसर के पास गया है, जो साहब के पास गया है, वो साहब स्ट्रिक्टली बहुत स्ट्रांग है और उनको मिलने का वक्त, अपॉइंटमेंट बोलते हैं ना किसी को मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट उसका है कि भाई 2 बजे से 2:30 तक या 2 से 3 तक या 2 से 4 तक, बस उसी वक्त में आप उनसे मुलाकात कर सकते हो। उसके अलावा नो एंट्री, उसके अलावा आप मिल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर उस ऑफिस के लिए हमको जो जाना होता है वो हमारे घर से तकरीबन 200, 250, 150, 100 इतना किलोमीटर दूर होती है और वहां पहुंचना होता है। भाई 100 किलोमीटर को काटने के लिए, 100 किलोमीटर को काटने के लिए आदमी को घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चाहिए। वो अपने घर से निकलेगा, सवारी लेके निकलेगा या मोटरसाइकिल लेके निकलेगा, या कोई घर की सवारी नहीं होगी तो किसी और सवारी में सवार होगा, लेकिन घर से जल्दी निकल जाएगा। बस घर से पानी पिया होगा या थोड़ा बहुत खाना खाया होगा, वो खाया होगा और उसके बाद निकला। वो बस एक ही धुन में होता है, कब वहां पहुंचूं, कब ऑफिस में एंट्री होवे, कब साहब से मेरी मुलाकात हो जावे और मेरा काम आसान हो जावे। होता है कि नहीं होता है भाई? तो 2 घंटा यहाँ से जाना, बीच में पानी नहीं पीता है, और वहां ऑफिस में जो एंट्री किया वहां भी पानी तकरीबन अपने अंदाज के मुताबिक मैं कहता हूं कि 5 से 6 घंटा, 5 से 6 घंटा, 7 घंटा आदमी प्यासा रहता है। वहां खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है। क्यों? काम है मेरा। क्या है? मेरा काम है। मुझे खाना उस वक्त अच्छा लगेगा जब मेरा काम हो जाएगा, मुझे पानी उस वक्त अच्छा लगेगा जब मेरा काम हो जाएगा। उस काम के होने के बगैर न मुझे पानी पीने का अच्छा लगता है, न मुझे लुकमा खाने को अच्छा लगता है, न मुझे किसी से बात करने को अच्छा लगता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया का काम जो हमारा था उसके लिए हमने खाना कुर्बान, पीना कुर्बान, हमारा आराम कुर्बान, हमारी बात कुर्बान, हमारी चीज कुर्बान, सब कुछ हमने कुर्बान कर दिया। और ये रमजान का महीना, उसमें भूखा रहना किसके लिए? बोलो भाई बोलो। रमजान में भूखा रहना किसके लिए? रमजान में प्यासा रहना किसके लिए? रमजान में गलत जुबान मत चलाना किसके लिए? रमजान में आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करना किसके लिए? रमजान में गलत काम नहीं करना किसके लिए नहीं करना है? अल्लाह के लिए। बात तो ये कहते हैं कि नहीं, सब कुछ है, खाना भी है, पीना भी, फिर रोजा क्यों रखेंगे? नहीं मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये रमजान मुबारक का महीना जो मुझे और आपको मिला है, अल्लाह की कसम बहुत मुबारक महीना था। चला गया, जा रहा है, 27 हो गया, अब 28 या 29 और 30, 3 या 2 बाकी है। उसके बाद अभी शैतान है ना, शैतान उसको बंद किया है। अभी शैतान बंद किया है, शैतान को बंद कर दिया अल्लाह ने। रमजान का महीना आया, चांद हुआ, भाई चांद देखा रमजान का, भाई रमजान का चांद नजर आ गया, अल्लाह शैतान को बंद कर देता है कि अब आ जा, अब तू कैद में आ जा। अब ये जो मेरे जो बंदे हैं ना, वो मेरी फरबा मर्दारी में लगेंगे। अब शैतान भी बंद है, सब कुछ ताकतें बंद है, फिर भी हम रमजान में रोजा नहीं रखते हैं, तो फिर वो शैतान तो है नहीं, तो वो शैतान कौन? हमें रोजा रखने से रोकने वाला शैतान कौन है भाई? शैतान बाद में आता है। सबसे पहला, सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा दुश्मन अगर है, वो हमारे जिस्म में है,
हमारे जिस्म में शैतान तो बाद में आता है, पहले ये बोलता है कि पानी है, फ्रिज है, ठंडा पानी है, खाना भी है, अच्छे से अच्छा गर्म खाना है, इतनी जवानी में रोजा रखना, फिर धूप में काम में जाना, फिर किसी और काम में जाना, कैसे बर्दाश्त करेगा तू? नहीं कर पाएगा। फिर वो आता है बड़ा शैतान फिर आता है, वो थोड़े थपके लगा देता है। हाँ उसकी बात सही है, तो काम कैसे करेगा, तो गाड़ी कैसे चलाएगा, तो यहाँ कैसे जाएगा, बात कैसे करेगा, मत रख रोजा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा। वो इंसान उसकी बातों में आ जाता है और सोचता भी है, हाँ यार बात तो सही है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ताकत नहीं रहेगी, पानी नहीं पीऊंगा, एनर्जी नहीं रहेगी। दोस्तों ये सब वहशी और फहशी बातें, वहशी और फहशी बातें जो शैतान और एक हमारा नफ्स करता है, हम उसके वरगलाव में आ जाते हैं और रोजा नहीं रखते हैं। अब जिसने रोजा रख लिया होगा, सुबह में वो रोजा रखा, कुरान पढ़ा, जिक्र किया, किसी से गलत बात नहीं किया, गलत काम नहीं किया, गलत देखा नहीं, गलत बात नहीं किया, किसी को गलत बोला नहीं, क्यों? उसने रोजा रखा है, सोचता है कि नहीं मैंने रोजा रखा है, गलत बोलना नहीं है, गलत देखना नहीं है, गलत सुनना नहीं है, गलत चलना नहीं है, गलत काम करना नहीं है, इसलिए कि मैंने रोजा रखा है। तो जो रोजा नहीं रखा होगा ना, तो आदमी कुछ नहीं सोचता, गाली बोलने में नहीं सोचता, किसी को बुरा बोला के ये भी नहीं सोचता कि भाई मैं चुप हो जाऊं, रमजान का मुबारक महीना है और अल्लाह की रहमतें मगफिरतें निछावर होती है। बस हमने आज मुसलमानों ने खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की रहमत को कुछ समझा ही नहीं है, अल्लाह की मगफिरत को कोई समझा ही नहीं है। हाँ इंसान अगर इंसान से भूल हुई होगी ना, और उसके साथ उसकी नहीं बनती होगी, बातचीत बन होगी, अगर उसके साथ नहीं बोलता होगा और उसका काम होगा, उसको उसकी लगन लगती है, मैं कब उसके साथ बोलता हो जाऊं, उसके साथ मेरे रिलेशन कब अच्छे हो जाए, तो मुझे जमता नहीं यार, उसके बिना चैन नहीं पड़ता, वो बात नहीं करता मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरे पास बैठता नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। होता है ना भाई, होता है, कोई दोस्त होता है या कोई और अहबाब रिश्तेदार होते हैं कि उससे दिल होता है, एक दिल ऐसा दिल हो जाता है कि हम उसके बिना चैन हमें नहीं पड़ता है। थोड़े आगे हो जाओ भाई, उसके बिना चैन नहीं पड़ता है। दोस्तों और बुजुर्गों और मेरा अजीज भाइयों, हम ये सोचा कि इसके बिना नहीं चलता है, इसके बिना नहीं चलेगा, औरत के बिना नहीं चलेगा, मेरे बच्चों के बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। खुदा की कसम खाकर बताना, हाथ दिल पे रख कर बताना, कभी ये सोचा कि मुझे कुरान के बगैर नहीं चलता, मुझे तस्बीह के बगैर नहीं चलता। हालांकि मेरे और कामयाबी का मसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे पर रखा है कि जो कलमा तूने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सजदे के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई रुकू के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। हर एक काम में सूरज निकालने वाला अल्लाह, चांद को निकालने वाला अल्लाह, सितारों को चमकाने वाला अल्लाह, रात को निकालने वाला अल्लाह, दिन को उजाला करने वाला अल्लाह, हमें चलने की ताकत देने वाला अल्लाह, हमें देखने की ताकत देने वाला अल्लाह, हमें सुनने की ताकत देने वाला अल्लाह, हमें हाथ से पकड़ने की ताकत देने वाला अल्लाह, हमें पांव से चलने की ताकत देने वाला अल्लाह, हमें दिमाग से सोचने की ताकत देने वाला अल्लाह, हमें जुबान से बोलने की ताकत देने वाला अल्लाह, सब कुछ करने वाला अल्लाह। फिर हम इतराते क्यों हैं? हम गमन किस बात का करते हैं? कुरान में अल्लाह ने कहा, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, मेरी जमीन पर इतरा कर और तकब्बुर करके मत चल, मेरी जमीन पर इतरा कर तकब्बुर करके मत चल, मिट्टी से आया था और मिट्टी में जाना है। हाँ मैंने जो कहा ना, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो कहा कि भाई रात निकालने वाला मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहार फिल लैल, दिन को रात में, रात को दिन में दाखिल करने वाला कौन? अल्लाह है। कौन? अल्लाह है। जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा से निकालने वाला कौन? अल्लाह। हाँ माँ डिलीवरी का वक्त होता है ना, तो कभी माँ जिंदा रहती है और बच्चा निकलने वाला बच्चा कैसा होता है? मुर्दा होता है। कभी माँ का इंतकाल हो जाए लेकिन निकलने वाला बच्चा जिंदा होता है। किसकी ताकत है? कौन ताकत रखता है ऐसी? एक बादशाह ने दावा किया था ना
नमरूद ने, फिरौन ने दावा किया था कि मैं ही मारने वाला, मैं ही जिलाने वाला। तो कहा था क्या किसी को एक दो को बुलाया, एक को मारा, एक को छोड़ दिया कि देखो मैं भी अल्लाह हूँ, एक को मारता हूँ, एक को जिलाता हूँ। सामने भी वैसे कोई नबी थे, फरमाया हाँ तुझे मान लूंगा, हमने तुझे मान लिया कि तू अल्लाह है, कि तूने एक को छोड़ दिया और एक को मान लिया। अगर तू सही में अल्लाह है ना, तो ये सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक से निकलता है। सूरज मशरिक से निकलता है। तू अगर खुदा है, तू अगर अल्लाह है, तो यही सूरज आज तू मगरिब से निकाल ले। तो वहां उसके लाले पर गए। क्यों? मुसलमानों, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, आज हम परेशान जो है ना, हमें दिल में सुकून नहीं है, बैठने में सुकून नहीं है, रूम में सुकून नहीं है, घर वालों के साथ सुकून नहीं है, बाहर वालों के साथ सुकून नहीं है, हमें बाजार में सुकून नहीं है, हमें बीवी के साथ बात करने में अक्तापन महसूस होता है, हमें बच्चों की तरबियत करने में दिल नहीं लगता, हमें कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, हमें तस्बीह में दिल नहीं लगता। अल्लाह की कसम, यही चीजों ने आज हमें जलील और बर्बाद कर दिया है। देखो, हमें हर एक चीज की हुकूमत से मांग करनी पड़ती है कि हमारा हक है, हिंदुस्तान में हमारा हक है, हमने कुर्बानी दी थी, हमने ये किया था, हमने क्यों हमें ये दलीलें सब पेश करनी पड़ती है? भाई समझते हो बात? अभी चल रहा है ना यूसीसी का जो कायदा चल रहा है ना, अगर मुसलमान विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान, मुसलमानों के ईदगाह, मुसलमानों की मस्जिद और जितनी भी खैर की लाइन की जितनी भी जगह है, उन सब पे उनकी आंखें टिकी है कि अगर ये जो लो कायदा जो पास किया है, अगर वो पास हो गया, खुदा की कसम, न हम मस्जिद के रहेंगे, न हम इबादत गाहों के रहेंगे, न हम खानकाहों रहेंगे, किसी चीज के नहीं रहेंगे। यानी 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना होता नहीं और हमें विरोध करो, हम लाइन में खड़े रहे। क्या है ये? हमारा कोई वकार नहीं, हमारा दुनिया में मुसलमानों का कोई वकार ही नहीं। जब जो चाहे जिधर चाहे हमें उचक ले और पटक दे, जब जो चाहे जहां चाहे, गुजरात देखो, बिहार देखो, यूपी देखो, कलकत्ता देखो, केरला देखो, वो देखो, हर जगह से एक ही आवाज है, आज यहाँ ये हुआ, आज वहां ये हुआ। किसका नाम होता है? मुसलमानों का। क्यों हुआ? सोचा आपने? कभी सोचा? कभी दिमाग से सोचा हमने कि इतने सालों से हम चल रहे हैं, हम कलमा पढ़ने वाले, हम कलमा को, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, ये दुनिया का निजाम जो चल रहा है वो हमारे लिए चल रहा है। अगर एक कलमा पढ़ने वाला दुनिया में नहीं रहेगा, अल्लाह ने ऐलान कर दिया मैं कयामत ला दूंगा, तो ये दुनिया हमारे सदके में, हमारे नबी के सदके में चले और उनके घुटनों में हमें पढ़ने का। बात समझ में आती है मैं जो कहता हूं? 5 महीना 2 महीना होता है ना, हमारे ऊपर कोई कायदा आ जाता है, भाई ये करो वो करो, नहीं, हमें उनके सामने घुटने नहीं ठिकाने। हाँ, हमें नहीं ठिकाने हैं। हम 2 रकात पढ़ेंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हमारे ऊपर जमीन पर जो जुल्म कर रहा है, जो जुल्मदार बैठा है, जो जालिम बैठा है, अल्लाह हम कमजोर है, तूने कुरान में कहा है खुलिकल इंसानु दईफा, हमने इंसान को कमजोर पैदा किया है। अल्लाह तो हमें जानता है, हमारे ईमान का इम्तिहान मत ले, खुदा हमारी तरफ से मुकाबला कर ले, तू और फरिश्तों को ले और मुकाबला कर ले। हम नहीं पहुंच पाएंगे इंसान, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ये करो, क्या करेंगे हम? हमने कभी डोनेशन मांगा आपसे कि हमें इतना पैसा दो, हम पैसा लगावे, हम सब कुछ करे, हम दौड़े, हम भागे, हम कुर्बानी देवे, सब कुछ करने के बाद तैयार हो गया, फिर हमला कि तो हमारा है। क्यों हमारे पास वो ताकत नहीं आती है कि हम उनका मुकाबला आंख में आंख डालकर बात हम कब करेंगे? ये क्या, वहां प्रदर्शन को, विरोध का प्रदर्शन करो, यहाँ करो, वो करो, यह एहतिजाज करो, वह एहतिजाज करो, बस यही धंधा रखा, कयामत तक ही करते रहेंगे। वो सजदे में ताकत है, खुदा की कसम आज भी वो सजदे में ताकत है कि जो 70 माओं से ज्यादा बेहतर पर प्यार करने वाला अल्लाह आज भी कहता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अभी जो रात की जो शब कदर गई ना, शब कदर, उसमें अल्लाह कहता है बंदे मैं पहले आसमान पर होता हूँ और कहता हूँ मांग, कौन है रोजी मांगने वाला, कौन मुश्किल का हल मांगने वाला, कौन टेंशन का हल मांगने वाला,
कौन है, आ जाओ मैं देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह माफ करे, सब सो रहे थे, सब सो रहे थे, कोई फिक्र नहीं। कुरान हमें बार बार ललकार रहा है, कुरान हमें बार बार कह रहा है किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, एक मौलाना ने बहुत अच्छा, बीवी बेवफा, औलाद बेवफा, ड्राइवर बेवफा, गाड़ी बेवफा, बंगला बेवफा, दुनिया में रहने सहने वाली हर एक चीज इंसान के लिए बेवफा है। औलाद खुद की है लेकिन बेवफा है, बीवी खुद की है लेकिन बेवफा है, हर एक चीज इंसान के लिए दुनिया में बेवफा है। फरमाया वफादार कौन? सूरह यासीन कहती है मैं वफादार हूँ, सूरह तबारकल्लज़ी कहती है मैं वफादार हूँ, सूरह वाक़िया कहती है मैं वफादार हूँ। सूरह वाक़िया बोलती है तुझे मुझे मगरिब के बाद, रोजाना मगरिब के बाद सूरह वाक़िया 3 रुकू की सूरत है, वो कहती है मुझे रोजाना पढ़ता जा, पढ़ता जा, कयामत तक पढ़ता जाएगा, मौत की शाम तक पढ़ता जा। वो कहती है कि मैं तेरे घर में कभी फाका नहीं आने दूंगा, मैं तेरे घर में कभी गरीबी नहीं आने दूंगा, मैं तुझे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। तेरा हाथ फैलेगा अल्लाह की तरफ फैलेगा, तू मांगेगा अल्लाह से मांगेगा, तू झुकेगा अल्लाह से झुकेगा, अल्लाह के सामने झुकेगा। सूरह वाक़िया 27वें पारे में 3 रुकू की सूरत है। ऐसी सूरत है कि आदमी मगरिब के बाद रोजाना 1 मरतबा पढ़े ना, 1 मरतबा, तो जहां तक पढ़ेगा उसके घर में गरीबी फाका नहीं आएगा। है सूरह तबारक भी कहती है क्या? वही कहती है रोजाना मगरिब के बाद पढ़ ले, कब्र के अजाब से हिफाजत करने में मैं आ जाऊंगी। मैं बोलूंगी नहीं, मुझे पढ़ा था, मुझे रोजाना देखता था, मुझे रोजाना देखता था। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये रमजान का 27वां रोजा आज चल रहा है, कल 28, 29 रमजान खत्म हो जाएगा। अल्लाह की कसम खाकर बताना, एक कुरान मुकम्मल कितनों का पूरा हो गया? मुकम्मल जिसको कुरान आता है ना, वो कुरान एक पूरा मुकम्मल किसने किया बताओ मुझे? कोई एक बताओ कि एक होगा, एक ये पूरा आपका जो जमेला है ना, उसमें से एक फर्जे किफाया के लिए मुझे दिखा दो कि हमने एक ने कुरान मुकम्मल कर लिया। कैसी जवानी, कैसी जवानी की आंख की रोशनी, वो हाथ के पकड़ने की ताकत, इतना हैवी काम करने के लिए अल्लाह ने आपको रखा। अल्लाह काम करवाता, अल्लाह सही सालिम तंदुरुस्ती देता, अल्लाह ने आपके बाजुओं में वो ताकत दी है। खुदा की कसम इतना भारी बोझ उठाने की ताकत है, तो कुरान के थोड़े से बोझ को उठाने की ताकत क्यों नहीं पैदा करते? क्या ये जिंदगी पे तुम्हें इतना भरोसा है कि हम अबदुल आबाद रहने वाले हैं, हम हमेशा हमेशा रहेंगे, ये इतना जिंदगी पर भरोसा है? नहीं दोस्तों, ये दुनिया में कहता हूं ना, दुनिया मज़राअतुल लिल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जैसे बीज बोओगे मौत के बाद वो फल काटोगे। नहीं एक भी कुरान पढ़ने वाला। अल्लाह हम सबको, जो 2 दिन बाकी है ना भाई, पूरा करने वाले, कुरान को पूरा करने वाले 2 दिन में भी कुरान पूरा करते हैं, करते हैं ना। 10 पारा 15 पारा उनके लिए आज भी आसान है। हाँ, 5 घंटे 6 घंटे में 10 पारा 15 पारा पढ़ लेते आराम से, कि उस जुबान उसकी तरफ मुड़ी हुई होती है ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल-आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कितना सेकंड हुआ? 3-4, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। यूं 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 हमने प्रैक्टिस किया, इसके पीछे लगे, दुनिया को छोड़ा। मुझे भी जींस पहनने का मन होता है, मुझे भी टी शर्ट पहनने का मन होता है, मैं भी चाहता हूँ कि दाढ़ी निकाल दो, मैं भी चाहता हूँ कि बाइसेप अच्छा बनाओ, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा घूमूं वैसा घूमूं। नहीं, ये दुनिया में अपनी मर्जी से
नहीं आया, अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, ना अपनी मर्जी से आया, ना अपनी मर्जी से जाऊंगा। आया था तो मुंह में दांत भी नहीं थे, आया था तो कुछ नहीं था, अब जाऊंगा तो भी हाथ में। भाई जाएंगे ना, जनाजा हमारा रखेंगे, हमें बॉडी हमारी जनाजे में रखेंगे तो हमारे साथ में क्या होगा? कफन होगा और दूसरा कुछ है? भाई कभी देखा किसी ने कोई बादशाह का इंतकाल हुआ हो या किसी का इंतकाल हुआ हो, भाई सोना बहुत छोड़ा है, चांदी बहुत छोड़ा है, भाई इतने होटल छोड़े, इतने बंगले छोड़े, इतनी गाड़ी छोड़ी, उसकी चाबियां रख दो और रखेगा ना कोई, उसको बोलेगा ओ पावला है क्या तू, कितना बड़ा पावला है साले, वो मर गया क्या उसको कब्र में क्या करेगा वो? तो ये माल है, ये दुनिया है कि सब कुछ यहाँ रह जाएगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। हाँ साथ वो आएगा जो नेकी की होगी, वो नमाज साथ आएगी, वो कुरान साथ आएगा, वो जिक्र साथ आएगा, वो तस्बीह साथ आएगी, वही जन्नत की खिड़की कब्र में खोल देंगी। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, अब्दुल्ला भाई नहीं तो ईद की नमाज का वक्त तो कितने बजे वक्त रखेंगे? तो आप लोग कितने बजे? ईद के दिन छुट्टी होगी ना, तो पीर के दिन ईद है शायद या मंगल या पीर ही है, तो 7:30 पौने 7:30 को बयान चालू कर देंगे। 7:30 को बयान, 50-55 तक बयान, 8 बजे नमाज, बराबर। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो ईद है ना, ईद ये लैलतुल जाइजा, उसकी रात को जो ईद होती है ना, ईद यानी पीर के दिन ईद है, अब संडे की इतवार की रात को लैलतुल जाइजा बोलते हैं। जाइजा का माना इनाम, इनाम, लैला का माना रात। अब वो रात को अल्लाह इनाम देगा। क्यों इनाम देगा? पूरे महीना मजदूरी की ना, पूरे महीना मजदूरी की ना हमने, भाई रमजान में रोजे रखे, कुरान पढ़ा, हम अल्लाह के मजदूर थे। अब वो रात में अल्लाह इनाम देगा अपने बंदों को कि एक इनाम तो अल्लाह ने इफ्तारी के वक्त दे दिया कि आदमी जब खाता है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। खुदा की कसम खा के बताना, वो खजूर की जो पेशी हाथ में होती है उसको मुंह में रखते हैं, कैसा कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? ईमानदारी से बताना, कितनी खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रोजा खुल गया। वो पानी का घोंट, वो नींबू की शरबत का घोंट, वो खाने का मजा, वो कौन देता है? और एक खुशी अल्लाह ने अपने पास रखी है कि जब आदमी इंतकाल हो जाएगा ना, मौत के बाद मैं मैदान महशर में मैं खुद उसको एक बदला दूंगा। वो बदला तो अल्लाह ही जानता है कैसा होगा। वो बदला अल्लाह, एक ही बदला जो दुनिया में जो दिया है वो कैसा है, तो उसके पास जो बदला है, जो इनाम है, तो ये लैलतुल जाइजा, यानी भाई अभी सब रातें चली गई मेरे भाइयों, लेकिन एक लैलतुल जाइजा आएगी 29वीं रात, उसमें अल्लाह को मना लेना। उम्मत के हाल बहुत खतरनाक है। वो फलस्तीन फिर वापिस खून में लबरेज हो गया, वो फलस्तीन फिर खून में लबरेज हो गया। मैं अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे हिंदुस्तान की भी वो हालत न करे। चारों तरफ से हमारे ऊपर पत्थर बम फेंके जाते हैं कि कब हो के कलमा खलास हो जावे, लेकिन मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसको जितना दबाओगे ये इतना ही चमकेगा। लेकिन उसके लिए शर्तें हैं कि जवान जवानी में सजदा कर ले, जवान जवानी में अल्लाह को याद कर ले, जवान जवानी में अल्लाह को पहचान ले। भाई छोटा बच्चा होता है ना, वो देखता है लेकिन पहचानता नहीं है, फिर थोड़ा बड़ा होता है ना, फिर पहचानता है, हाँ ये शेख भाई है, हाँ ये भाई है। फिर 55 की साल आती है ना, 55 आता है ना, फिर बचपन शुरू, फिर यूं हो जाता है, अब दिखता नहीं, फिर वो अल्लाह को पहचानना भी मुश्किल है। तो जवानी में अल्लाह को पहचान लो, जवानी में अल्लाह को याद कर लो। ये जवानी का सजदा, खुदा की कसम, अब ये कमर है ना तकब्बुर से, यानी बहुत टाट रहती है। क्यों? अभी तो मेरी जवानी है, जवानी, ये कमर में कुछ नहीं होता मौलाना, 36 घंटे 37 घंटे कितना बैठना है, कितना चलना है, कुछ नहीं होगा। अगर इसको इसी हालत में कब्र तक ले जाना है तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि कोई वर्जिश की जरूरत नहीं है। 5 वक्त के सजदों में कमर को झुका लो, रुकू में कमर को झुका लो, अल्लाह मौत तक ये कमर को किसी के सामने झुकने नहीं देगा। आज हर एक को यही प्रॉब्लम होता है, मौना कमर में बहुत दर्द है, लेकिन कमर को आखिरी उम्र तक अगर जवान रखनी हो ना,
तो उसका बेस्ट और एकदम कंप्लीट अमल है कि सजदा करो, झुको अल्लाह के सामने, मांगो अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ये रमजान जो जा रहा है बिल्कुल एंड पे है, अल्लाह थोड़े 2 दिन बाकी है ना, उसकी हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे तिलावत को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे रुकू को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे कुरान पढ़ने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी तरावीह को कबूल फरमाए, और जो कुछ कोताही हो गई हो अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।